बेटे का नाम आ गया है देखिए। तो ये अभी ऐसे सामने को वीडियो बन रहा है ना, तो आप कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करूंगी जिनसे आपका करोड़ों का काम बनेगा और समझ लो आपकी लॉटरी लगेगी। अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, हार चुके हैं, तो आप जरूर इन उपायों को कर लीजिएगा। जय श्री सीताराम हनुमान। श्री हनुमान जी हम सभी के लिए सबसे बड़े संकट मोचन देवता हैं। वैसे भी जब हम किसी संकट में, परेशानी में होते हैं या कोई हमें बीमारी लगती है, कुछ भी दुख दर्द होता है, तो अनायास ही हमें श्री संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान आता है और हम अपने संकटों को दूर करने के लिए उनसे विनती करते हैं। और निश्चित ही जो कोई मन से श्री संकट मोचन हनुमान जी को ध्याता है, उनके संकट दूर होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो श्री हनुमान जी का सुमिरन करता है, उनका ध्यान करता है, सबसे बड़ा उपाय ये है अपने संकटों को दूर करने के लिए कि ध्यान, सुमिरन। सुमिरन चाहे नाम का हो, चाहे किसी देवी देवता का हो, किसी भी रूप में हो, आप हनुमान जी का नाम से सुमिरन करिए। उनको राम नाम प्रिय है तो राम नाम का सुमिरन करिए। अगर आप सुमिरन करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना कोई भी होगी, बहुत जल्दी पूरी होगी। ये मैं अपना भी निजी अनुभव बता रही हूँ। जब आपके पास कहीं और से कोई सहारा ना हो और बहुत सारी परेशानियां हों, देखिए जो गृहस्थ में हैं, संसारिक लोग हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत सारी रहती हैं और हर कोई समर्थ नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने भी हनुमान जी के भरोसे से ही अपने बेटे का EWS के जो फॉर्म निकलते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के, तो उसमें डाला था। और लोग कई कई बार डालते हैं, पर हनुमान जी की कृपा से पहली बार ही डाला और उसमें मेरे बेटे का नाम आ गया है देखिए। तो ये अभी ऐसे सामने को वीडियो बन रहा है ना, तो बेटे का नाम आ गया है देखिए। तो ये अभी ऐसे सामने को वीडियो बन रहा है ना, तो आपको उल्टा दिखेगा। ये ऑर्डर है। और तो अब मतलब 10वीं तक की फ्री पढ़ाई होगी मेरे बच्चे की, अगर हम दिल्ली में ही रह के पढ़ाते हैं। तो अगर हम कहीं और चले जाते हैं तो अलग बात है। तो 10वीं तक की फ्री पढ़ाई अच्छे स्कूल में अब होगी। तो श्री हनुमान जी के अगर आप भरोसे रहेंगे, कुछ उपायों को करेंगे और उनका सुमिरन भजन करेंगे, तो यकीनन आपकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत से मेरे मनोरथ हैं जो हनुमान जी की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से पूरे हुए हैं। और जब आप हर तरफ से हार जाओ ना, तो शरण में चले जाया करो और सिर्फ उन्हीं का भरोसा रहे आपको, किसी और का ना रहे। फिर कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करूंगी जिनसे आपका करोड़ों का काम बनेगा और समझ लो आपकी लॉटरी लगेगी। अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, हार चुके हैं, तो आप जरूर इन उपायों को कर लीजिएगा। आपकी कार्य सिद्धि होकर के रहेगी। यकीनन आपके जो मनोरथ होंगे वो पूरे होंगे। तो इन उपायों को आपको करने के लिए, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, तो आप रामनवमी के दिन कर लीजिए। और 12 अप्रैल को है श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव, तो उस दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो इन दिनों में ये नहीं देखा जाता कि मंगलवार है या शनिवार है, ये स्वयं सिद्ध दिन होते हैं। और ये इन दिनों में जो कार्य किए जाते हैं ना, वो कई गुना बढ़कर के फल देते हैं। या फिर आप इन दिनों में नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी महीने के पहले मंगलवार को कर लीजिए। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है और कौन कौन सी सामग्री आपको लगेगी। तो आपको 2 पान लेने हैं, 2 पान लेने हैं और 5 लौंग लेनी है फूल वाली और 3 हरी इलायची। और भोग के लिए आपको कुछ भी ले लेना है, जैसे गुड़ चना हो गया, फल ले लीजिए, फल में केला, सेब। और जैसे आप अपने घर में ही हनुमान जी के भोग के लिए बेसन के लड्डू बना लीजिए, तो कुछ भी आप भोग के लिए ले लें। और 7 पीले फूल, किसी भी पीले फूल हो वो चलेंगे। और आपको चमेली का तेल और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वो ले लेना है। दीपक जलाने के लिए आपको गाय का घी या फिर चमेली का तेल लेकर के जाना है।
और ये सारी सामग्री आप ले जा करके आप जिस भी दिन इस उपाय को करें, नहा धो करके आप लाल या पीले वस्त्रों को पहन लें और फिर उन हनुमान मंदिरों में आप जाएं जहाँ पर भीड़ कम रहती हो, ताकि आप उपायों को आसानी से कर सकें। जैसे बहुत से लोगों का ये होता है कि ये सोचते हैं कि सिद्ध हनुमान मंदिरों में जाएं, तो देखिए जहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा रहती है वो सारे सिद्ध होते हैं और हर जगह हनुमान प्रभु का वास होता है। हनुमान जी को जल चढ़ाइए और उसके बाद जो आप 2 पान लाए हैं उनमें से एक पान में आप 5 लौंग और 3 हरी इलायची रख करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और जो दूसरा पान है उसमें से जैसे सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को, उसी तरह उस पान में दोनों तरफ से सिंदूर को चमेली के तेल में एक कटोरी में घोल करके और दोनों तरफ से सिंदूर में पान को डुबो लीजिए और उसको भी श्री हनुमान जी के चरणों में मतलब चिपका दें, लगा दें और जो आप भोग ले गए हैं उसको हनुमान जी को समर्पित कर दें। और जो आप फूल ले गए हैं उनको भी जैसे ऐसे गले में एक एक करके सिंदूर लगा रहता है तो आसानी से चिपक जाते हैं, तो एक एक करके सातों फूलों को हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद घी का हो, दीपक या चमेली के तेल का हो, जला करके वहीं पे बैठ जाएं और श्री हनुमान चालीसा के 5 हनुमान चालीसा या फिर 7 हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आरती करिए। अगर मंदिर में पंडित जी हैं तो उनसे फिर विनती करिए कि जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो आपको दे दें। तो जो भी प्रसाद है उसको आप खाइए, अगर ज़्यादा है तो आसपास जो भी लोग हैं उनको आप वितरित कर दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है ना उसको बहुत ही विनम्र भाव में हनुमान जी से पूरी करने की विनती करिए कि हे संकट मोचन हनुमान, अब मैं चारों तरफ से हार गया हूँ, बस आप ही मेरा सहारा है डूबती हुई नैया का, आप मेरी मनोकामना को पूरा करें। तो ऐसा करने से ना आपकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होगी। आप ऐसा 5 मंगलवार या 7 मंगलवार करके देखिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान जी का सुमिरन करिए और एक हनुमान चालीसा का आप रोज पाठ करिए, आपके जीवन में निश्चित ही हनुमान जी की कृपा होगी। और आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम हनुमान।